नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन का ये बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र है, जो कि पहला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे। तो अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे तानसेन जी। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जहांगीर के बचपन का नाम था। तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 ईस्वी में हुई थी। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली प्रयोग किया जाता है। तो ये लॉर्ड बेलेजली। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रेयरी घास का मैदान है। तो प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका का है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो कंगारू जो हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रानीगंज कोयला खान स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा परमाणु केंद्र ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था? ये 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में डाक प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया था? तो भारत में डाक प्रणाली का प्रारंभ 1766 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? ये अकबर ने करवाया था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा का रचयिता कौन था? तो हुमायूंनामा के रचयिता गुलबदन बेगम थी। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कालिंजर का दुर्ग स्थित है किस जगह पे? तो कालिंजर का दुर्ग जो है बुंदेलखंड में स्थित है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह स्थित है। तो ये है फतेह। तो इसका राइट आंसर है अजमेर। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस देश के व्यापारी सबसे पहले भारत आए थे? तो पहले आए थे पुर्तगाली। ऑप्शन सही है। इसको याद करने के लिए हमें एक बता रहे हैं ट्रिक, जैसे PDF। पहले पुर्तगाल आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लैंड आए थे, उसके बाद फिर फ्रांसीसी आए थे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि हुई थी कब हुई थी? तो इसका आंसर द है 1765 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये है 1784 ईस्वी में। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी कब? किसके द्वारा? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो ये है 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति माने अध्यक्ष होता है। तो ये उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रूबी है। तो रूबी अभ्रक है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 4 हैं। द ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है? तो ये है टेलीकॉप्टर। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जजिया कर समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था? ये अकबर ने। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये बाबर की है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसकी कृति है? तो अकबरनामा जो है ये अबुल फजल की है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी तो किस चीज में मिली थी? तो ये है संगीत में। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दीन-ए-इलाही नामक ग्रंथ किसने चलाए थे? तो दीन-ए-इलाही अकबर ने चलाया था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बाबर और राणा सांगा के बीच किस स्थान पर हुआ था? तो ये ऑप्शन खानवा का है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था? तो ये है बाबर ने। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में थी। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक थे? तो मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक थे शिवाजी। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था क्योंकि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हो गया था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शाहजहां के राज कवि पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित पुस्तकें थी कौन सी थी? तो ये हैं रस गंगाधर और गंगा लहरी, आबा दोनों। तो इसका राइट आंसर है आबा दोनों। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारतों में एक प्रमुख है? तो जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ताजमहल और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सही है उपयुक्त सभी। ये शाहजहां ने तीनों को बनवाया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो ये 1665 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दादा कोंडदेव कौन थे? तो दादा कोंडदेव शिवाजी के शिक्षक थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे? तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कुल 8 सदस्य थे। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। ऑप्शन सही है। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए थे? तो डच मलय द्वीप के से होकर आए थे। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत के मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार कब किया? तो ऑप्शन सही है 1500 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी थी तो कब मांगी थी? ये 1600 ईस्वी में मांगी थी। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि ये 1765 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था, ये कौन था? डुप्ले।
ब ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया? तो ये 1754 ईस्वी में बुलाया गया। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि 1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों को उनकी वस्तुएं किस शर्त पर वापस की गई थी? तो ये है किलेबंदी नहीं करेंगे, इस वजह से उनको उनकी सामान वापस कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच में हुआ था। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 ईस्वी में हुआ था। सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? तो ये 1798 ईस्वी में बना था। ब ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पिंडारी कौन थे? तो पिंडारी लूटमार करने वाले थे। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे? तो ये 1813 ईस्वी में बने थे। सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम सिख युद्ध 1845 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।